नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मैं अभी कनारा बैंक में एज ए सीनियर मैनेजर कार्यरत हूँ। मैं ऑफिस के लिए साहेबगंज रजवाड़ा एक जगह है बिहार में, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। वहाँ मैं निकला 3 व्हीलर से मैं जा रहा था ऑफिस के लिए, तो ऑटो रिक्शा और बस ये दोनों में एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण मेरे साथ 3 साथी थे। एक साथी तो स्पॉट डेथ कर गए और 2 साथी का बहुत सीरियस स्थिति था, जिसमें मेरी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो मुझे शुरुआती दौर में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रसाद हॉस्पिटल है, जिसमें मुझे लाया गया। उसके बाद डॉक्टर वहाँ के सारे देखने के बाद मेरी स्थिति वहाँ कंट्रोल में नहीं थी, तो मुझे मेदांता हॉस्पिटल पटना ले आया गया। तो मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें 3-4 ऑपरेशन करने थे। मेरा स्प्लीन भी क्लॉट हो गया हुआ था, डैमेज हो करके। उसके बाद रिब्स की सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी। लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो करके ब्लड क्लॉट कर गया हुआ था और बहुत ही दयनीय स्थिति थी मेरी। लेकिन वहाँ मेदांता पटना हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पूरा अपना जो भी प्रयास हो वो सारा प्रयास करके, और वहाँ पे मुझे करीब 26 दिन के करीब वहाँ मुझे रखा गया। और मेरी स्थिति है ना, जो आउट ऑफ कंट्रोल थी वो कंट्रोल में लाया गया, मुझे स्टेबल किया गया। लेकिन जो लंग्स का ऑपरेशन हुआ था उसमें कुछ ब्लड के क्लॉटेड बचे थे, जिसके कारण मुझे बहुत परेशानी हो रही थी सांस लेने में। स्थिति वहाँ से अच्छी नहीं हो रही थी। उसके बाद मुझे वहाँ से रेफ़र किया गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल के लिए। वहाँ इमरजेंसी में मुझे डॉक्टर अरविंद जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनके टीम से एक डॉक्टर आ करके मुझे इमरजेंसी में एडमिट किए। एडमिट करने के बाद मुझे डॉक्टर अरविंद भी आ कर के मिले और बोले कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, आप यहाँ से हंसते खेलते 10 दिन के अंदर में चले जाओगे। और उन्होंने तुरंत ही 17 को मैं एडमिट हुआ और 20 को ऑपरेशन का प्लान किया गया। ऑपरेशन करने के बाद मैं जो पहले बहुत ही सांस लेने में परेशानी हो रही थी, उसके बाद मुझे वो ऑपरेशन के बाद जब मैं होश में आया तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। सुरेंद्र कुमार जी का बड़ा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया था ऑटो से, और किसी ट्रक से वो टकरा गए थे और उनको बहुत गंभीर चोटें छाती में आई थी। दोनों तरफ कई पसलियां फ्रैक्चर हो गई थी और उनमें से जो ब्लीडिंग हुई थी वो चेस्ट के अंदर इकट्ठी हो गई थी और उसकी वजह से उनकी जान को खतरा था। सांस में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और काफी सिक कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में वो हमारे पास आए थे। चेस्ट की चोट के साथ साथ उनको जो स्प्लीन, तिल्ली जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी चोट लगी थी और उसके अंदर ब्लड क्लॉट बन गया था। इन सारी समस्याओं को लेके एक्सीडेंट के कई दिन बाद वो हमारे पास शिफ्ट हुए थे। उनका डिटेल्ड इवैल्यूएशन सर का, स्पाइन का, चेस्ट का, पेट का, सब जगह का सीटी स्कैन किया गया। न्यूरोसर्जन से, पेट के सर्जन से, ऑर्थोपेडिक्स, उनको कॉलर बोन में भी फ्रैक्चर था। सारे डिफरेंट 4-5 डिपार्टमेंट से सलाह की गई और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया कि इन सब में जो राइट साइड में इतना सारा ब्लड जमा है उसको निकालना बहुत जरूरी है। उससे दिक्कत हो रही थी। स्प्लीन के लिए डिसाइड हुआ कि हम कुछ नहीं करेंगे, शायद ये अपने आप सेटल होगा। सर की चोटें और क्लेविकल वगैरह के लिए भी डिसाइड हुआ कि अभी वेट करेंगे। और फाइनली उनका दूरबीन की ऑपरेशन, ओपन सर्जरी नहीं हुआ, वैट सर्जरी से बहुत सारा 1 लीटर से ऊपर ब्लड जो राइट साइड में जमा था उसको क्लियर कर दिया गया और लेफ्ट साइड का एक ट्यूब से ही निकाल दिया गया। साथ में जो रिब फ्रैक्चर्स थे जिसकी वजह से वो असहनीय दर्द में थे, उसको भी हमने पीछे बैक में एक एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा के उसको कंट्रोल किया। तो इस बड़े इंटेंसिव
थेरेपी के बाद उनका सुधार शुरू हुआ और फाइनली कुछ हफ्तों के बाद वो बिल्कुल ठीक होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं। ओपीडी में फॉलोअप भी हो गया है, उनका स्प्लीन की इंजरी भी ठीक हो रही है, दोनों तरफ के चेस्ट ठीक हैं, रिब फ्रैक्चर्स हील हो रहे हैं और वो धीरे धीरे 3 महीने में अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाएंगे। मैं उनके हैप्पी एंड हेल्दी फ्यूचर की कामना करता हूँ। मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में आने के बाद यहाँ के स्टाफ जो भी है, नर्सेज है, अगर कोई नर्स या वार्ड हमारे आसपास नहीं है तो एक बेल बजाने की एक सुविधा दी गई थी। वो बेल बजाते ही तुरंत कोई ना कोई नर्स हो या स्टाफ हो, तुरंत वो आ जाते थे। मुझे जो परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी, उसको ये लोग तुरंत सॉल्व कर देते थे। ये सब चीज़ें, डॉक्टर भी है, सुबह शाम आ करके देखना है, 3 टाइम डॉक्टर आते थे। सुबह में मेन जो डॉक्टर है वो आते थे, शाम को भी मेन डॉक्टर आते थे, बीच में है जूनियर डॉक्टर सब आ करके क्यों ये सब पूछते थे, कोई परेशानी है, दिक्कत है। नहीं, वो सारी चीज़ें मतलब वो लोग इस तरह से ये टीम का मैनेजमेंट है, मेदांता टीम का मैनेजमेंट मैं देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाया गया हुआ है कि कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। और ये सारी चीज़ें हैं मेदांता में हमको सुविधा उपलब्ध हुआ और मैं बहुत अच्छी तरह से अभी खा रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, अपने फैमिली वालों से बात कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं मेदांता हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, उनके चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सुखराम, डॉक्टर मोहन, डॉक्टर बिलाल, इन सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे भी इस हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आए उनको इससे बेहतर सुविधा दी जाए, ताकि लोगों में जो एक डर का भावना होता है कि हाँ कि एक्सीडेंट हो गया है तो हम नहीं बच पाएंगे, और इतनी दयनीय स्थिति में मैं जो निकला हूँ, तो अपने 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि मेदांता का मैनेजमेंट ट्रीटमेंट बहुत ही सुपर्ब है।